राष्ट्रपति के हाथों बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के युवा नई तकनीक को तेजी से अपनाने में बने अग्रणी। भिलाई में बृहद व्यापार मेले और प्रदर्शनी का आयोजन, विभिन्न राज्यों के उत्पादों के स्टॉल लगे। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बलरामपुर जिले में महिलाएं आर्थिक रूप से बन रही हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार के साथ अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण किया। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को नवाचार के लिए ये पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई इस वेबसाइट में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। दृष्टिबाधित भी सॉफ्टवेयर के जरिए इस वेबसाइट में दी गई जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। जहां जहां माउस का कर्सर जाएगा, वहां लिखी जानकारी आवाज में बदल जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के हर कोने में डिजिटल तकनीक की पहुंच होने पर ही भारत की अर्थव्यवस्था ज्ञान आधारित बन सकेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में परिवर्तन की गति आज की तुलना में अधिक तेज होगी और इसमें मुख्य भूमिका तकनीक की होगी। इसलिए डिजिटल नवाचार का मुख्य लक्ष्य सामाजिक न्याय होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल रूपांतरण की यात्रा नवाचार, प्रभाव और समावेश के कारण संभव हुई है। I am delighted to address you on the 7th edition of the Digital India Awards, which is an occasion to encourage and honor innovative digital initiatives at all levels. Digital India Awards 2022 acknowledge, inspire and motivate not only government entities but also startups to attend the vision of a digital India. The awards are but a step towards transforming India into a digitally empowered society where people's potential is unleashed by efficient, effective use of digital governance. गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं के साथ स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को भी प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए की गई है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के युवा नई तकनीक को तेजी से अपनाने में अग्रणी बनते जा रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन परिसर में यूथ 20 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन की थीम, प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट भी जारी किया। यूथ 20 G20 समूह का आधिकारिक युवा कार्य समूह है। ये G20 की प्राथमिकताओं पर युवाओं को अपने दृष्टिकोण और विचार अभिव्यक्त करने का एक मंच प्रदान करता है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर की और आध्यात्मिकता का मेल है। उन्होंने कहा कि देश के युवा स्टार्टअप संस्कृति को आगे ले जाते हुए सामाजिक आर्थिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। The Y20 Summit, India will not only speak but also provide an audience to the youth from across the world to be heard in the world's largest democracy amongst those young leaders geared up with the baton to the future. श्री ठाकुर ने यूथ 20 के 5 प्रमुख विषयों भविष्य में काम के तरीके, जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम घटाने, शांति प्रक्रिया और सुलह, साझा भविष्य और बेहतर जीवन तथा खेल पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।
देश में पिछले 24 घंटे में 224 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.8% है। देश में इस समय 2509 कोविड संक्रमितों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 56,957 कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में अब तक 220 करोड़ 13 लाख वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 0.23% है। कल राज्य में 432 नमूनों की जांच में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। प्रदेश के 24 जिलों में इस समय कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। प्रदेश में 7 सक्रिय मामले हैं। इनमें सबसे अधिक 3 मरीज रायपुर जिले में हैं। विभिन्न तरह के व्यवसाय और उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के मकसद से भिलाई में वृहद व्यापार मेले तथा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कल इस मेले का उद्घाटन किया। 15 जनवरी तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर में विभिन्न तरह की वस्तुओं की बिक्री के लिए करीब 170 स्टॉल बनाए गए हैं, जहां ऑटोमोबाइल, एजुकेशन तथा स्वादिष्ट व्यंजनों आदि के साथ ही हस्तनिर्मित वस्तुओं को भी बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में अनेक राज्यों की हस्तनिर्मित वस्तुएं बिक्री के लिए लाई गई हैं। दूरदर्शन समाचार से चर्चा में गृह मंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से एक ही जगह पर हर तरह की वस्तुएं लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। ये तो व्यापार का या मेला स्थल की विशेषता होती है कि एक ही जगह सैकड़ों 170 स्टॉल लगे हुए हैं, तो 170 उत्पाद यहाँ पर दिखेगा अलग अलग प्रकार का। लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, खरीदारी करने के लिए भी अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, जो कई चीज़ें नया मिलेगा यहाँ पर, तो इसलिए इसकी सफलता की कामना करते हैं। उद्घाटन के अवसर पर दुर्ग के विधायक अरुण वोरा भी विशेष रूप से मौजूद थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बलरामपुर जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बलरामपुर जनपद पंचायत के जाबर गांव में स्व सहायता समूह की महिलाएं ऑल ग्रीन पालक का बीज तैयार कर रही हैं। इसके लिए करीब 1.5 एकड़ गौठान की जमीन पर महिलाएं उद्यान विभाग के अधिकारियों की देखरेख में बीज उत्पादन का काम कर रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया है कि पहले उनके पास गांव में कोई रोजगार नहीं होता था, लेकिन अब इस योजना से उनको रोजगार मिला है। काका में पालक के बीज लगाई ही और यहर फल धर ही ला बेचब, ओकर बाद फिर काका में कि साहब लोग के पास बेचब, फिर हमन के आमदनी मिली, ओकरे में घर द्वार चला। वहीं गौठान समिति के अध्यक्ष बिगन राम ने उम्मीद जताई कि इस काम से महिला समूह को अच्छी आमदनी होगी। पालक का खेती उपजाऊ किए हैं और रोशनी समूह इसको देखरेख करती है और ये इसका बीज उपयोग होगा तो इसको साहब लोग के पास बेचा जाएगा और इससे हम लोग के आमदनी होगा और रोशनी समूह को भी आमदनी होगा। उद्यान विभाग के नोडल अधिकारी आरपी वर्मा ने बताया कि महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे पालक के बीजों को जिले के अन्य गौठानों के पोषण बाड़ी में इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ रोशनी महिला समूह काम कर कार्यरत है। इसके तहत यहाँ पालक ऑल ग्रीन किस्म का बीज उत्पादन किया जा रहा है, जो कि अभी समूह का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पश्चात इनका बीज जो है विभाग खरीदेगा, जिससे कि महिला समूह को अतिरिक्त अच्छी आय होगी। श्री वर्मा ने यह भी कहा कि योजना के तहत बीज उत्पादन होने से अब किसानों को निजी कंपनियों से बीज की खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। पारंपरिक त्योहार छेरछेरा पर्व कल राज्य भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुंगेली जिले के लोरमी नगर के अलावा वनांचल इलाकों के बच्चों ने इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाया। वनांचल गांव के बच्चे छेरछेरा मांगने के लिए अपने अपने घरों से निकले। इस अवसर पर भाजपा की शीलू साहू ने वनग्राम मंजूरहा में बच्चों को छेरछेरा के रूप में चावल दान किया, साथ ही बच्चों को चॉकलेट भी दिया। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्राचीन त्यौहार है, परंपरागत हमार त्यौहार है, हमार संस्कृति है। और आज बहुत खुशी होत है देख कर वन ग्राम में भी कि हमार छोटे छोटे लइका मन संस्कृति है त्यौहार ला आगे बढ़ात हवे। नई पीढ़ी के लइका मन भी हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति और संस्कार और पूरा पारंपरिक त्यौहार ला आगे बढ़ात हवे।
बेमेतरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पर्व पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि फसल कटाई के बाद दान देने की परंपरा है और इसी वजह से ये पर्व मनाया जाता है। जो हाँ जय छत्तीसगढ़ हम सब जम्मो भाई बहन और लड़का सियान सब मिल के छेछेरा टोली बना के छेछेरा पुन्नी मनाया जाता। काबर मनाया जाता एक स्थिति कि हमार धान पानला सब लू लुआ के कोठी में ला के रखथन। ओकर बाद दाई दादा सब जन मिल मिला के ओकर पूजा पाठ करथन। और छेछेरा पुन्नी के दिन सब अच्छा रिबो गांव बस्ती सब सियान मोहल्ला वासी सब मिल के इसे के छेछेरा पुन्नी मनाए जाते। और सुबह सुबह स्नान करे जाते। मांगी पुन्नी के दिन स्नान करे के बाद दाई बहनी और जो लड़का टोली मना रही थे तेन मतलब थोड़ा कोठी के धान ला निकाल के बांटे जाते। तो एक तरह से दान दक्षिणा किए जाते, दान कर देते। यह पर्व नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हवा की दिशा बदलने से इस सीजन की पहली बर्फ देखने को मिली है। सरगुजा संभाग के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इसकी वजह से वहां घना कोहरा छाया है, ओस की बूंदें जम गई हैं। पेंड्रा रोड में भी पाला पड़ रहा है। वहीं कवर्धा के चिल्फी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार को कोरिया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के अधिकांश जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। आने वाले 2 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे ठंड के मौसम में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। शीतलहर के दौरान घर में रहें और कम से कम यात्रा करें। अपने आप को सूखा रखें और कई तह वाले ढीले ऊनी कपड़े अपने सिर, गले, हाथ और पैरों को ढक कर रखें। इस बीच राजधानी रायपुर सहित आसपास के कुछ क्षेत्रों में मौसम बदलने के बाद अस्पतालों में वायरल के मरीज बढ़ गए हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के हाथों बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला राष्ट्रीय प्लैटिनम अवार्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के युवा नई तकनीक को तेजी से अपनाने में बने अग्रणी। भिलाई में बृहद व्यापार मेले और प्रदर्शनी का आयोजन, विभिन्न राज्यों के उत्पादों के स्टॉल लगे। और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बलरामपुर जिले में महिलाएं आर्थिक रूप से बन रही हैं आत्मनिर्भर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।